भुवन जोशी जी, अखिलेश यादव जी का बयान, जो आपके सुप्रीमो हैं, उनका बयान मैं कोट करना चाहूंगा, हालांकि मैं बता चुका हूं जनता को। वो कह रहे हैं कि सच की जुबान को कोई रोक नहीं सकता। अकबर महान था क्या? ये औरंगजेब महान था क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं वो लोहिया जी हैं, अंबेडकर साहब हैं, नेताजी हैं। हम लोग इस रास्ते पे चलने का काम करते हैं। हम लोग पीडीए की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को करने का काम करते हैं और जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और रही बात जिनके विषय में आज आपने चर्चा करने का काम करा, औरंगजेब कभी भी हमारे ना तो रोल मॉडल है ना इस देश के रोल मॉडल है। फिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों लेकिन कहा? देश जानता है, देश जानता है कि गॉडसे के विचारधारा के कौन लोग हैं, और देश ये जानता है कि माफी वीर कौन लोग हैं। देखिए, ये भी देश को पता है। प्रतिक्रिया वो अबू आजमी पर जाहिर कर रहे थे। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया और अखिलेश यादव का बयान आया है कि सच की जुबान को नहीं रोका जा सकता। मुझे ये बताइए कि अगर आइडियल नहीं है औरंगजेब समाजवादी पार्टी का, तो फिर इस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने क्यों दिया? क्या अबू आजमी सच बोल रहे थे? उन्होंने जो कहने का काम करा, जिस तरह आज देश और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में परिप्रेक्ष्य चल रहा है, दिल्ली में क्या परिप्रेक्ष्य चल रहा है, किस प्रकार विपक्ष के लोगों को आज बाहर फेंका जा रहा है। क्या आप कोई व्यक्ति कोई बात रख देता है, उस बात पर आप उसकी निलंबन कर देंगे? हाँ। ये कहाँ का कानून है? जनता के द्वारा चुने हुए अबू आजमी जी को जनता ने चुना है, तो क्या उस जनता की आवाज को दबाने का काम करेंगे? क्या लोकतंत्र, जो हम लोग कह रहे थे लड़ाई को, माननीय अखिलेश जी कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई, यही तो लड़ाई है। ठीक है। आप डेमोक्रेसी, औरंगजेब की तारीफ करके संविधान बचाएंगे आप? नहीं, मैं उनके व्यक्तिगत बयान का हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं माननीय अरे व्यक्तिगत होता तो अखिलेश यादव यूं क्यों कहते? माननीय अखिलेश यादव, अबू आजमी माफी मांग चुके और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच की जुबान को देखिए, नहीं रोका पहली जा बात तो आप ही खुद कह रहे हैं, देश के चैनल दिखा रहे हैं वो माफी मांग चुके हैं। उस बात की तीसरी हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपने बयान के लिए माफी मांग देता है। पहला विषय। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव जी का जो विरोध है, वो जो सदन की जो कार्रवाई हो रही है, और देश में तमाम जगह ऐसी कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, हमारे जो वहां पर एमएलसी विपक्ष के नेता थे, उनको बाहर का किस तरह से कमांडो ले गए। ये देश देख पा रहा है देश किस ओर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक देश किस ओर चलेगा, ये देश को तय कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देश किस तरीके से और किस ओर चलेगा, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है। विरोध अपनी जगह है, अबू आजमी माफी मांग चुके थे, निलंबन का क्या औचित्य है? सस्पेंड करने का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से तो उनको सदन से निष्कासित कर देना चाहिए, सस्पेंशन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिसको औरंगजेब में अपना आदर्श दिखे। अरे भाई, वो माफी मांग चुके हैं। क्या वो तो माफी मांग चुके हैं? अजय आलोक, वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न औरंगजेब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं। मॉडर्न औरंगजेब कौन? ये इको कर रहा है अनुराग जी। अच्छा, ठीक हो जाएगा, बोलिए साहब। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हमारे नेता के लिए ना करिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपका सम्मान करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। अगर आप करेंगे फिर मैं बता इस तरह के शब्द ठीक है, आपने आपत्ति जताई। अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई भी बात मत। अजय, ठीक है, आपने कह दिया। हाँ, बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, देखिए, औरंगजेब को हम सब जानते हैं। शाहजहां को कैद करके उसने आगरा के किले में रखा, बूंद बूंद पानी को तरसा दिया। अपने भाई का गला काट के तश्तरी में पेश किया शाहजहां के सामने। ये सब इतिहास में हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। अब आज मॉडर्न युग में कोई अपने पिता को कैद में तो रख नहीं सकता, भाई का गला काट नहीं सकता। हाँ, पिता को पार्टी से जरूर निकाल सकता है। अब फिर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर भड़क जाएंगे। अब आपके यहाँ क्या परंपरा है? इन्होंने एक ट्वीट अपने गुरु अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। कौन सी परंपरा? बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बात खत्म कर लेंगे। अपने गुरु को आपने कहाँ बैठा दिया काम को? ठीक है, बताइए। देश जानता नहीं कि आप लोग किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। बात खत्म कर ले। आपने खुद कहा औरंगजेब की आइडियोलॉजी से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। फिर प्रोफेसर भुवन जी आप क्यों भड़क रहे हैं? ठीक है, अजय आलोक, तो उनको उनकी बात पूरी कर लेनी। आप अपनी बात को रखिए। ठीक है, मजबूती से रखिए। आप पोस्ट पढ़ के सुना रहे थे। अच्छा, ठीक, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। अरे भुवन जी, अच्छा, ठीक है, मेरी घोर आपत्ति होगी। अच्छा, ठीक है, आपने दर्ज करा दिया। इतना बोलिएगा तो कैसे होगा भाई? इतना बोलिएगा तो कैसे होगा? रुकिए, आपने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जब आपन कुर्सी हिले तब है मन का आपा खोए। जब आपन कुर्सी हिले तब है मन का आपा खोए।
ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद है बीमार होए। कुर्सी किसकी हिली? योगी की तो कुर्सी हिली नहीं कभी। योगी तो मजबूत बन के दोबारा 2022 में फिर से बैठ गए, अब 27 में तिबारा बैठने की तैयारी में है। तो योगी जी की तो कुर्सी हिली नहीं। जानते हैं ये कहावत क्या है? ये अवधि में, एक अवधि में कहावत है, जब आपन कुर्सी खोए, हिले नहीं, जब आपन कुर्सी खोए तब है मन का आपा खोए। ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद है बीमार होए। 2017 के बाद जब कुर्सी खो लिए अखिलेश यादव, तब से बदले बदले से नजर आते हैं मेरे सनम, बदले बदले से। ये मानसिक विक्षिप्तता नहीं है तो क्या है? आप ये बताइए तो हमारे भारत की संस्कृति में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम अपने पिताजी माताजी की अंतिम दम तक सेवा करते हैं जब तक वो स्वर्ग सिधार नहीं जाए। स्वर्ग सिधारने के बाद हम गंगा जी में जाके उनको तर्पण भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। और हम ऐसे औरंगजेब को अपना आदर्श मान लें और उसको महान शासक कहें? ठीक है सर, 1 मिनट का काउंट। ठीक है, ठीक है, अजय आलोक में लौटता हूं। भुवन जी एक लाइन में और उसके बाद ठीक है, उसके बाद अखिलेश यादव उसका समर्थन करें। प्रदेश जानता है कि कौन अपने पिताजी का सम्मान करता है, कौन उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में नहीं है। पूरा देश जानता है इस बात को। आपको मैं बहुत, और इलाज की बात आप करते हैं, माननीय योगी जी ने क्या कहा था 2024 के परिणाम के बाद? आपको याद है? उन्होंने कहने का काम करा कि हम लोग जो हारे आत्मविश्वास से हारे, 400 पार का नारा। और 400 पार का नारा किसका था? माननीय मोदी जी का, अमित शाह का नारा था। ये औरंगजेब से क्या बताने मतलब? का 400 काम पार के कर रहे हैं। लड़ाई किसमें है? कुर्सी की लड़ाई किसमें है? ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई पूरे देश को पता है। आप मुझे भुवन जी, मुझे लग रहा है कि आप औरंगजेब और अबू आजमी से भटकाना चाह रहे हैं इस डिबेट को। वो कहाँ विषय ले जाना चाह रहे हैं? आलोक जी, मुझे ऐसा लग रहा है।